नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू। तो अच्छा मैम, हम लोगों के साथ भी ना चलते फिरते कहीं न कहीं कॉमेडी हो ही जाती है। एक दिन हमारे बच्चों के स्कूल में कोई फंक्शन था, तो वहाँ पर पेरेंट्स को भी जाना था, तो मैं भी चला गया। Go man, come और on. वहाँ पर बच्चों की रेस हो रही थी और मेरे लड़के का नाम था दीपक कुमार, तो सब उसको प्यार से डीके डीके कहते थे। अब रेस चालू हो गई, तो मैं भी अपने बच्चे को उत्साह बढ़ाने के लिए जोर-जोर से चिल्लाने लग गया। भाग डीके, भाग डीके, डीके भाग, भाग डीके। इतने प्रिंसिपल साहब मेरी तरफ देखे, बोले भाई साहब ये इंग्लिश मीडियम है, यहाँ पर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में आप इस तरह से मत प्रोत्साहित करिए बच्चे को। तो मैं सोचा कि अब क्या करूं। फिर मैंने कहा रंडी के, रंडी के, रंडी के। रंडी के। साहब ही बेहोश हो गए। अच्छा मैम, आजकल के बच्चे भी ना कुछ ज्यादा स्मार्ट और होशियार होते हैं। एक बार क्लास में एक टीचर बच्चों को अकबर के बारे में बता रही थी। तो जैसे मैडम ने बताया कि देखो बच्चों, एक बार की बात है, अकबर बिस्तर पर लेटे हुए थे। इतने में एक गजोधर नाम का लड़का खड़ा हो गया, बोला मैडम जी देख लो, ए टकलू हमारा जो है पेन छीन रहा है। बोला टकलू चुपचाप बैठ जा, मैं तेरे को एक थप्पड़ जमा दूंगी। अब मैडम डिस्टर्ब हो गई। फिर उन्होंने बोला था हाँ तो बच्चों बताओ मैं कहाँ थी। तो गजोधर फट से खड़ा हो गया और बोला मैडम जी आप जो है अकबर के बिस्तर पर थी। किसी ने सही कहा है कि सबसे पंगा ले लेना लेकिन बीबी से पंगा मत लेना। वो किसी न किसी बहाने हर काम में नुक्स निकाल ही देती है। एक बार एक आदमी ने क्या किया, एक अंडा उबाल दिया और बीबी को दे दिया। बीबी बोली है अंडा उबालना था, अंडा फ्राई करना था। उसने अगले दिन फिर क्या किया, अंडा फ्राई कर दिया। बोला सब गड़बड़ कर दिया। अरे आज तो अंडे को उबालना था, फ्राई नहीं करना था। फिर अगले दिन उसने सोचा कि आज मैं इसको नुक्स निकालने नहीं दूंगा। उसने क्या किया, एक अंडे को उबाल दिया और एक अंडे को फ्राई कर दिया। ले गया, बोला लो मैडम जी खाइए। उसने फिर सोचा, अंडे की तरफ देखा और बोली तुम्हें कब अकल आएगी। अरे किस अंडे को फ्राई करना था, किस अंडे को उबालना था, सब गड़बड़ कर दिया। जिस अंडे को उबालना था उसको फ्राई कर दिया और जिसको फ्राई करना था उसको उबाल दिया, सब सत्यानाश कर दिया। तो भैया बीबी से पंगा ना ही लो तो बढ़िया है। तो एक बार की बात है, भारत और इंग्लैंड का मैच चल रहा था और भारत वाले बैटिंग कर रहे थे। तो बैट्समैन के जैसे ही 33 रन पूरे हुए, उसने फट से अपना हेलमेट उतारा, दस्ताने उतारे और बैट को आसमान की तरफ, इतने आसमान की तरफ किया ही था, इतने इंग्लैंड का बॉलर चिल्लाने लग गया, अरे ओ भाई आपने कोई हाफ सेंचुरी नहीं मारी है, आपने कोई शतक नहीं मारा है, जो बैट को हवा में उछाल रहे हो, हेलमेट ऊपर कर रहे हो। बोला जब हमारे इंडिया में आके 10वीं पास करेगा जब पता चलेगा कि 33 के कितने मायने होते हैं। अच्छा मैम, अमीर घर के बच्चों को गरीबी के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता कि गरीब होते कैसे हैं, उन पर क्या क्या बीतती है। तो एक बार एक अमीर लड़की को स्कूल में गरीब परिवार के ऊपर निबंध लिखने के लिए दे दिया। अब वो लड़की गरीब परिवार के ऊपर निबंध कैसे लिखती है, जरा आप लोग भी ध्यान से सुनिए।
लिखा कुछ यूं कि एक बहुत ही गरीब परिवार था, माँ भी गरीब, बाप भी गरीब, बच्चे भी गरीब, और तो और उनके पास 4 नौकर थे, वो भी गरीब। उनके पास एक टूटी फूटी मर्सिडीज कार थी, और जब उनका ड्राइवर उनके बच्चों को उसी टूटी फूटी मर्सिडीज कार में स्कूल छोड़कर आता था, तो बच्चों के पास मात्र आईफोन 11 प्रो मोबाइल था, और उनके बच्चे हफ्ते में मात्र 3 दिन ही ताज होटल में खाना खाने जाते थे, बाकी के दिन घर में ही रहते। और तो और घर में सिर्फ 4 एसी हैं, वो भी सेकंड हैंड हैं, और ये गरीब परिवार बड़ी मुश्किल से गरीबी हालत में ऐश कर रहा है। अच्छा, मैं एक दिन एक शादी में चला गया। मैं शादी में गया तो वहां देख के आ रहा हूँ, एक आदमी बड़ा रौब में सीना तान के चल रहा है, और 4-6 आदमी उसके साथ आगे पीछे चल रहे हैं, बिल्कुल रिक्वेस्ट मोड में, जैसे उनसे कोई गलती हो गई हो। अब वो ना दूल्हे का बाप है, ना दूल्हे का भाई है, ना वो दूल्हे का जीजा है, और ना ही वो दूल्हे का फूफा है। फिर मैं भी उसको देख रहा हूँ, जब ये कोई है नहीं तो ये आदमी है कौन जो इतना रौब में चल रहा है। फिर मैंने एक से पूछा, भाई आप बाराती की तरफ से हो घराती की तरफ से? बोला हम बाराती की तरफ से हैं। हम कहा ये आदमी जो चल रहा है, इतना रौब में चल रहा है, 4 आदमी इसके आगे पीछे चल रहे हैं, ये कौन है? अरे बोला ये कोई नहीं है, ये गांव का पड़ोसी है, इसका दूल्हे का कोई दोस्त दोस्त है निठल्लू। अरे शराब का सारा दारो मदार इसी के पास है, इसीलिए सब इसके आगे पीछे चल रहे हैं। तो एक बार एक शराबी शाम को शराब पीकर घर आया, और वो भगवान को प्यारा हो गया। अब भगवान के यहाँ गया तो भगवान ने उसको दूसरा जन्म दे दिया, और वो मुर्गी बनाकर उसको भेज दिया। अब वो मुर्गी बनकर आ गया तो उसने एक दिन एक अंडा दिया। अब उसने देखा तो अंडा सोने का था। अब वो बड़ा खुश हुआ, फिर उसने फिर जोर लगाया। इतने में उसको किसी ने सिर पे झाड़ू से मारा। बोला कमीने उठ जा, बिस्तर पे पड़े पड़े टट्टी पे टट्टी किए जा रहा है जोर लगा लगा के। थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी? आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।